जड़ी बूटी की दुनिया से डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलाज बिल ग़िज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसके लिए स्क्रीनिंग आप हमारे क्लिनिक से करवा सकते हैं। वो बता रहा हूँ जो हम इलाज बिल ग़िज़ा करते हैं उसके मुताबिक आपने ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। मगर जो आपका शुगर का डायलिसिस का परहेज़ होगा या किसी भी बीमारी का परहेज़ होगा वो परहेज़ रहेगा जो मैं ग़िज़ा बता रहा हूँ। इसमें भी अगर वो चीज़ शामिल होगी तो नहीं लेंगे। ग़िज़ा नंबर 2 नोट फरमा लें। सुबह उबला हुआ फ़ार्मी अंडा, छुहारे, भुने हुए चने, पकौड़े पकवान तेल में तले हुए। अब ये पकवान तेल में तले हुए को भी आप थोड़ा-सा देख लें क्योंकि आप लोग सरसों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमने इसमें लिख दिया था ये। बड़े सवालात आते थे आपके। बेहतर ये सरसों के तेल में तले हुए। शामी कबाब, अचार, ज़्यादा पानी वाली चाय, शाम में या दोपहर में अंडे, पालक, दाल मसूर, भिंडी, बंद गोभी, चने का सालन, माश की दाल, मसूर की दाल, बैगन, सुर्ख लोबिया, फ्राई कलेजी, फ्राई मछली, सलाद, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, ड्राई फ्रूट, मूंगफली, तले हुए, पापड़। वाह! और क्या चाहिए आप बोलते हैं डॉक्टर साहब ऐसी कोई ग़िज़ा बताएँ। बड़ी तहकीक और रिसर्च के बाद ये चीज़ें निकाली हैं आप लोगों के लिए। आंवला, दालचीनी। अच्छा डायलिसिस के मरीज़ों का परहेज़ बता रहा हूँ इस ग़िज़ा के अंदर। डायलिसिस के मरीज़ ये ग़िज़ा नहीं खा सकते। अंडे की सब्ज़ी, छुहारे, पकौड़े, शामी कबाब, ज़्यादा पत्ती वाली चाय, अंडे, मसूर दाल, पालक, बैगन, सुर्ख लोबिया, फ्राई कलेजी, फ्राई मछली, प्याज, मूंगफली और दालचीनी। तो ये ग़िज़ा नंबर 2 भी आपको बता दी है। अच्छा ग़िज़ा के इलाज के हवाले से एक वीडियो बनाई हुई है वो भी देख लीजिएगा डिटेल में। ग़िज़ा और बाकी ग़िज़ा नंबर 1, 3, 4, 5, 6 की अलग वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। जज़ाकल्लाह।